परमेश्वर की महिमा। और बच्चे लोग, आप लोग कैसे, अच्छे हैं ना? परमेश्वर के तहत एक अच्छी योजना हुई कि हम टीचर लोग आपके सम्मुख जो भी परमेश्वर जो संडे को हम सिखाते थे और परमेश्वर के दास के द्वारा एक अच्छी योजना परमेश्वर ने निकाला कि जो हम सिखाते थे वो हम तो आपसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑनलाइन आप लोगों को हम सिखा सकें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्वर्ग और भूमि को बनाने वाले मेरे पाक और पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ मेरे राजा। आपके चरणों का चुम्बन नमन श्रद्धा वंदन करती हूँ। स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य केवल आप हैं मेरे राजा। आप बड़े पिता, हम घटे मेरे राजा। हमारे जीवन से आपको महिमा निरंतर मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। हालेलुया। ये संडे स्कूल को अनुग्रह आशीष से भर मेरे परमेश्वर। जितने बच्चे हैं उनको तेरे लहू के बाड़े में छिपा मेरे राजा। जितने टीचर है मेरे राजा, तेरे बुद्धि तेरे ज्ञान से भर मेरे परमेश्वर। हालेलुया। खास करके मैं कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती मेरे राजा। हालेलुया। उसमें जितने भी पिता परमेश्वर हालेलुया है मेरे राजा, है पिता परमेश्वर हालेलुया। योजना तेरी इच्छा के अनुसार पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जितना पिता परमेश्वर तेरी बेटियों ने मेरे राजा हालेलुया, हे पिता परमेश्वर स्तुति गीत लिया मेरे राजा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर हालेलुया। जितना वचन लेंगे मेरे परमेश्वर हालेलुया, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा कि बच्चों के जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए मेरे राजा। वो बच्चे तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए मेरे राजा, तेरे पद चिन्हों पे चलने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर हालेलुया। संडे स्कूल को मेरे राजा हालेलुया अद्भुत रीत से पिता परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे राजा कि और भी बच्चे मेरे राजा जुड़ने के लिए मेरे राजा हालेलुया, आपकी महिमा करने के लिए मेरे राजा बहुतायत से हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने आपसे जुड़ने का मौका दिया है। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित हैं। हम ये लॉकडाउन के समय में जुड़ नहीं पाए थे, संडे स्कूल का एक भी हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था, लेकिन आज परमेश्वर ने ये मौका दिया है, इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते। तो आप सब लोग आज खुश है क्या कि हम लोग लाइव भी इतने दिन बाद आ रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं? हाँ, तो हम सब लोग खुश है। खुश क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इतने दिन अच्छे से संभाला। लॉकडाउन में कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पता है ना आपको, फिर भी परमेश्वर ने बहुत अच्छे से हमें और हमारे परिवार को संभाला। हमें सब अच्छी से अच्छी उत्तम उत्तम चीज़ें दी परमेश्वर ने, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, है ना? तो आज हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। स्तुति आराधना के द्वारा हम लोग उनसे पहले प्रेयर करेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सब लोग परमेश्वर को से प्रार्थना करते, तो आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। सब लोग अपने आंखें बंद करके हाथों को उठाइए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें इस लाइव के द्वारा इतने दिनों के बाद जोड़ा है, इसलिए हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते। अभी तक हमें और हमारे परिवार को अच्छे से संभाल के रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते। परमेश्वर, ये जो आज लाइव होने वाला है, इसमें आप हमारे साथ बने रहिए परमेश्वर। ये जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उन्हें आप आशीषित कीजिए, उनके फैमिली को आप आशीषित कीजिए और पूरी मीटिंग को आप अपने सामर्थ्य से चलाइए। सारी प्रार्थना खुदावन यीशु नाजरी के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो बच्चे लोग, सब लोग तैयार हैं? हम लोग अभी स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
प्रभु को महिमा मिले, स्टॉप करो, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, ओ बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अभी हम दूसरा गाना लेंगे। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा, वो है जय देने वाला। यहोवा निस्सी हमारा, वो है जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। धन्यवाद प्रभु। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है बच्चों? विजयी परमेश्वर है, जिसने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है और हमें विजयी और अनंत जीवन दिया है। इसलिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। आज हम उसकी आराधना के द्वारा भी महिमा करेंगे। हम एक छोटा सा आराधना गीत गाएंगे। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ गाना गाने के लिए? ठीक है, हम गाना गाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर,
सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया। यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, यीशु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। धन्यवाद परमेश्वर, हमें जो आपने मौका दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके और आपसे प्रार्थना विनंती कर सके। धन्यवाद परमेश्वर, आपने अभी तक हमें चलाया, इसके लिए हम परमेश्वर सारे बच्चों को आपके हाथ में देते हैं। और परमेश्वर जो वचन होने वाले हैं उसमें परमेश्वर आप टीचर्स को और बच्चों को आपके आत्मा से भरिए, बच्चों को ज्ञान बुद्धि से भरिए कि वो वचन को समझे और परमेश्वर वचन के द्वारा उनको बढ़ने में आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते, आगे का समय हम आपके हाथ में देते। सारी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और बच्चे लोग, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और प्रार्थना करते रहेंगे और वचन भी पढ़ते रहेंगे। हमारा संडे स्कूल बंद है, लेकिन परमेश्वर के दास के द्वारा एक योजना हुई कि हम लोग आपको प्रार्थना और वचन के द्वारा हम लोग आपसे क्या जुड़ सके। इस लॉकडाउन के दौरान हम भले दूर हैं, हम एक दूसरे से दूर है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की स्तुति से दूर नहीं होना, क्योंकि वही हमारा क्या है, जीवन है। तो मैं कुछ वचन, कुछ स्टोरी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी। आइए हम आगे बंद करते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में जाते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया। सुंदर समय, सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। अपने बच्चों के साथ जुड़ने के लिए आपने सुंदर मौका दिया, इसलिए मैं पिता आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। जहाँ जहाँ बच्चे रहें पिता परमेश्वर, आपका हाथ उनके ऊपर रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हालेलुया। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।
आमीन। आप लोग कितने लोग दाऊद के बारे में जानते हैं? सब लोग जानते होंगे ना, मैं उम्मीद करती हूँ सबको दाऊद के बारे में पता होगा। दाऊद भी आपकी तरह क्या था? एक छोटा बच्चा था। और क्या था? आपकी तरह छोटा बच्चा था, लेकिन आपकी तरह वो नहीं था, क्योंकि वो क्या था? परमेश्वर में एक सच्चा था। और परमेश्वर में क्या वो था? बचपन से ही वो क्या करता था? परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर का वचन पढ़ता था और परमेश्वर की महिमा करता था। तो बच्चों, हमें क्या है? हमारा जीवन क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हम देखिए, हम अगर पढ़ाई करते हैं तो अगर हम टीचर के पास जाएंगे तो हमें टीचर क्या करेगा? बुक का नॉलेज हमें देगा। हमें क्या? बुक का नॉलेज हमें पता रहेगा कि बुक में क्या टीचर ने पढ़ाया, क्या हमको बताया है। माता पिता के यहाँ रहेंगे तो माता पिता संस्कार बताएंगे, बच्चों इस मार्ग पे चलना है, इस ऐसे करना है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि से, ज्ञान से और हमें आवश्यकता है हर एक बातों से क्या करता है? परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के वचन में बढ़ना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे, हम निकालेंगे शमूएल का पहला शमूएल 16 से पहले। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुझे जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर और चल, मैं तुझको बैतलहम निवासी ऐसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं आप लोग पहला शमूएल 16 का पहले अध्याय से पढ़िएगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें एक बच्चे के बारे में लिखा है कि एक जो परमेश्वर एक राजा था जिसे अभिषेक परमेश्वर ने किया था। तो जब उसको अभिषेक किया तो क्या किया? परमेश्वर के वचन पे चलना क्या कर दिया? छोड़ दिया। परमेश्वर के मार्ग पे चलना छोड़ दिया। वो क्या करने लगा? खुद के मन मर्जी में जीवन बिताने लगा। और वहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया? उसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। बोला कि तू क्या है? मेरे योग्य नहीं है। अगर हम परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में अगर हम नहीं बनते हैं, अगर परमेश्वर के मार्ग से हम हट जाते हैं, तो परमेश्वर भी क्या करता है? हमें छोड़ देता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की प्रार्थना में बने हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। दाऊद क्या करता था? एक भेड़ी बकरी चराने वाला क्या था? एक छोटा बच्चा था। वो क्या करता था? भेड़ बकरी को चराता था। जब ये परमेश्वर ने एक राजा को चुना, तो राजा ने क्या किया? खुद के अपने मन मर्जी में जीवन बिताने लगा। तो परमेश्वर उसे क्या कर दिया? अपने मार्ग से उसे हटा दिया। और फिर वो बोलता है कि तुम क्या करना है? एक दाऊद नाम का एक बच्चा है, उसको क्या करना? अभिषेक करना है। तो उसे क्यों परमेश्वर ने बोला दाऊद को अभिषेक करने के लिए? आपको मालूम है क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये दाऊद क्या है? सच्चे मन का है और क्या है? मेरे वचनों को क्या करता है? पालन करता है। और हमको देखिए, हमारे माता पिता क्या करते हैं? हमारा एडमिशन करा देते हैं, हमको पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं है, क्योंकि हम बिजी हैं, हमको बहुत सारा होमवर्क करना है। लेकिन अगर हम वो पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? पढ़ाई में, लिखाई में, बुद्धि में, ज्ञान में, सब चीज में क्या करता है? वो सबको छोड़िए, हमारे आप श्याम ब्रदर को कितना लोग जानते हैं? हमारे परमेश्वर के दास हैं, वो क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करते हैं, आप देखते हैं कि उनका वो हमेशा लाइव चलता है, हमेशा परमेश्वर के हर एक वचन वो इतना तोड़ मरोड़ की गहराई से बताते हैं कि जो इंसान को अगर नहीं समझता, वो भी समझ के परमेश्वर के मार्ग पे चले। तो उनकी उम्र भी आप लोग जानते हैं बहुत कम है, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की मार्ग को क्या किया? चुना है। इसलिए परमेश्वर उन्हें क्या करते हैं? हर जगह आपके माता पिता को भी वो क्या बता सकते हैं? बुद्धि की बातें बता सकते हैं परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्या किया है? खड़ा किया है। आप लोग बच्चे लोग समझ रहे हो? अगर हम परमेश्वर में क्या करते हैं? परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? अपनी बुद्धि की बातें क्या करता है? हमारे द्वारा क्या करता है? प्रकट करता है। आज उन्होंने क्या किया है? पहला चुनाव किसका किया है? परमेश्वर का किया है। तो परमेश्वर भी हमें क्या करता है कि पहला स्थान
अगर जैसे हमें हो गए, हमको क्या करना है, स्कूल जाना है, तो हमको पहले घुटना टिका के 2 मिनट 5 मिनट जो भी आपको समय मिलता है प्रार्थना करने का। उसके बाद ज्यादा नहीं होता तो आपको एक अध्याय रोज क्या करना है, वचन पढ़ना है, क्योंकि वचन क्या है, हमारा जीवन का क्या है, रोटी है। उससे हम क्या होता है, हमारा आत्मा जो होता है, वो जो शैतान हमारी आत्मा को क्या अटैक करता है, हम वचन पढ़ते तो क्या होता है, हमारा आत्मा हमेशा सेफ रहता है और परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो दाऊद क्या था, भेड़ बकरी चराता था, लेकिन क्या करता था, वो भेड़ बकरी ही नहीं चराता था, वो भेड़ बकरी को क्या करता था, परमेश्वर के भरोसे छोड़ देता था और क्या करता था, परमेश्वर की स्तुति आराधना क्या करता था, जंगल में करता रहता था। समझ रहे ना आप बच्चे लोग? तो हमें क्या करना है, जब परमेश्वर ने आपको चुना है, आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा है, तो उस पर क्या करना है, आप लोगों को चलना है। तो परमेश्वर आप लोगों के जीवन में जो इच्छा है, बहुत लोगों की इच्छा होगी कि मैं डॉक्टर बनूं, बहुत लोगों की इच्छा होगी मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को अगर हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारी इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। और हम बहुत लोगों को मन में इच्छा होगी कि मैं कोई भविष्यवक्ता बनूं, को बहुत लोगों को इच्छा होगी कि मैं क्या करूं, परमेश्वर में एक अच्छा दास बनूं। ये सब बनने के लिए, बहुत सारे वरदान पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, परमेश्वर की संगति में क्या होना चाहिए, बने रहना चाहिए। तो परमेश्वर क्या करेगा, इन सब चीजों का क्या करेगा, हमारे जीवन में क्या करेगा, देगा और हम क्या करेगा, हमको आशीष करेगा। तो दाऊद को क्या था, एक कुछ भी नहीं था, ना वो पढ़ता था, ना पढ़ा सीखा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, सबसे बड़ा हमारा टीचर है, जो सबसे बड़ा हमारा गुरु है, उसको क्या करता था, प्रेम करता था, उसको क्या करता था, वो पहला स्थान देता था। तो बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि पहला स्थान किसको देना है, हमको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। अगर हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो हम पढ़ाई में, बुद्धि में, ज्ञान में, हर जगह परमेश्वर हमें लज्जा का पात्र होने नहीं देगा। सबके सम्मुख परमेश्वर क्या करेगा, हमको ऊंचा उठाएगा। और हम दाऊद को देखते हैं, जब दाऊद की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, ऊंचा उठाया। और जब परमेश्वर की आत्मा उस पे आई तो कभी फिर उसके ऊपर से कभी गई नहीं, क्योंकि जब हम परमेश्वर को मार्ग को अपना लेते हैं तो परमेश्वर के मार्ग से कभी भी हमें हटना नहीं चाहिए। आज हमने प्रेयर किया, आज हमने प्रार्थना किया, तो फिर दूसरे दिन कंटाला नहीं करना चाहिए, दूसरे दिन भी परमेश्वर की क्या करना चाहिए, उसी अवस्था में परमेश्वर की प्रार्थना और परमेश्वर का क्या करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए बच्चों लोगों। तब क्या होता है, हमारे जीवन में जो परमेश्वर की योजना होती है वो पूरी होती है। और दाऊद के जीवन में परमेश्वर की योजना थी कि दाऊद क्या बने, एक राजा बने और मेरे लोगों को क्या करे, वो अगुवाई करे। और जब उसकी परमेश्वर की, क्योंकि दाऊद ने कुछ मांगा नहीं था, बस दाऊद क्या जानता था कि सच्चा परमेश्वर केवल क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हमें क्या करना, उसको छोड़ के, उसको उसके मार्ग को छोड़ के हमको जाना नहीं चाहिए। मैं अगर जाता हूँ तो हमको कहीं भी क्या है, जीवन नहीं है। हम जहाँ जाएंगे, पार्टी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके दोस्त लोग हैं, कहीं भी आपको लेके जाएंगे तो वहाँ पे जीवन नहीं है। 5 मिनट के लिए आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर वही हमारे जीवन में शैतान कार्य करने लगता है। हम मम्मी पापा को क्या करते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, हमें कुछ भी नहीं, हमको पढ़ना नहीं है, बहुत कुछ बातें हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो माता पिता भी अगर क्या होते हैं, थोड़े मिनट के लिए वो परमेश्वर के दूर होते हैं, तो हम माता पिता को भी क्या करते हैं, उनको परमेश्वर के मार्ग पे लाने के लिए क्या करते हैं, हम मदद करते हैं। तो बच्चों लोगों, मेरे कहने का मतलब है कि हम भले हमारा संडे स्कूल बंद है, भले हम दूर हैं, लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों को परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की प्रार्थना में निरंतर क्या करना है, बने रहना। हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बच्चे लोगों को क्या करना है, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है। आप लोगों को नया नया गाना सीखना। देखो, एक परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर बच्चे लोगों को भी तैयार कर रहे हैं गाना के लिए और वचन के लिए। अगर आप लोग क्या करोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, तो परमेश्वर आपको भी क्या करेगा, इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हर कोई को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। दाऊद क्या करता था, परमेश्वर के लिए क्या होता था, इस्तेमाल होना चाहता था। और परमेश्वर क्या किया,
उनको इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि जब उनके स्वामी को, जो राजा था, उसको क्या हो गया, दुष्ट आत्मा जब पकड़ी तो क्या करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, तो दुष्ट आत्मा क्या होती थी, उसके जीवन से निकल के चली जाती थी। उसको एक बड़ा शांति मिलता था। अगर आप एक अच्छा आराधना करने वाले हो, अगर आप एक अच्छा प्रार्थना करने वाले हो, तो आप दूसरे के लिए भी एक क्या हो, सपोर्ट हो। अगर आप प्रार्थना अच्छे से कर रहे हो, स्तुति अच्छे से कर रहे हो, तो दूसरे के जीवन में भी एक शांति का आप क्या हो, कारण हो, एक श्रोता हो। इसलिए परमेश्वर कहता बच्चों को क्या करने दो, मेरे पास आने दो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बच्चे लोग क्या हो, नाश हो, दूसरे मार्ग पे जाएं। तो बच्चे लोगों को क्या करना है, जब हमें परमेश्वर बुला रहा है इतना प्रेम से, तो हमको कितना उसके पास जाना चाहिए। तो बच्चे लोगों, मेरे कहने का मतलब है कि हमें क्या बनना है, दाऊद के समान बनना है, कि हर परिस्थिति में हम कितना, पढ़ाई के समय में भी आप पढ़ाई करते समय भी परमेश्वर को धन्यवाद देना, घर से निकलते समय परमेश्वर को धन्यवाद, बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करना है। ठीक है, तो आप आज हमने किसके बारे में सुना, दाऊद के बारे में सुना। दाऊद क्या था, एक सच्चा और धर्मी क्या था, एक आग की तरह वो बच्चा था, लेकिन वो ज्ञान में, बुद्धि में बढ़ता गया और बड़ा होके क्या हो गया, एक राजा बना। तब भी वो परमेश्वर से दूर नहीं गया, परमेश्वर के मार्ग पे ही वो क्या किया, चलता रहा। उसी तरह आपको भी अभी से आप मार्ग पे चलोगे तो आगे चल के परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे कि हमको भी परमेश्वर दाऊद के समान क्या करे, हमारे अंदर भी आराधना का, प्रार्थना का और वचन का क्या करे, आत्मा उड़ेले, कि हम भी बहुत सारे गुलियात को क्या करें, मार सके। हम आंख बंद करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। जो पिता परमेश्वर आपने पिता दाऊद के बारे में बच्चे लोगों को बताने के लिए पिता अपने बेटी को सहायता मदद किया मेरे राजा, उसी तरह बच्चों लोगों के भी हृदय में तू कार्य कर मेरे राजा, कि दाऊद के समान इनका हृदय मेरे राजा तेरे मन की योग्य रहे मेरे परमेश्वर, कि ये बच्चे लोग आगे चल के मेरे राजा तेरे नाम को पिता परमेश्वर रोशन करने पाए मेरे राजा। इस लाइफ के द्वारा बहुतों को सीख मिले मेरे परमेश्वर, आपने ऐसा किया, धन्यवाद है। प्रार्थना यीशु के नाम में। हालेलुया। और बच्चों, कैसे लगा सिस्टर से स्टोरी सुन के, वचन सुन के, अच्छा लगा? हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा में रहना है और कैसे हमें मम्मी पापा की आज्ञा में रहना है और कैसे मम्मी पापा की बातें भी सुननी है हमें, है ना? अच्छा, तो अभी हमारा टाइम क्या हुआ है? अभी हमारा टाइम हुआ है एक्शन सॉन्ग का। तो अभी आज हम एक्शन सॉन्ग लेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, परमेश्वर ने हमें हर तरफ से घेर रखा है। हम लोग किधर भी जाते हैं हर जगह उसकी हम पर दृष्टि बनाए रहती है ना? इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति करेंगे एक्शन सॉन्ग के द्वारा। तो सब लोग, आप लोग तैयार हो? हाँ, तो जोर से एक बार बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते। तो हम लोग एक्शंस कैसे करेंगे? तूने मुझे आगे पीछे, तूने मुझे आगे पीछे, और घेर रखा, ऐसे राउंड घूमेंगे ऐसा हाथ करके, ठीक है? तो स्टार्ट करते। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। ओके, आया इतना समझ में? तो एक बार कीजिए मेरे साथ फिर से। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अभी नेक्स्ट लाइन करेंगे हम लोग। अपना हाथ, तो हाथ कैसे दिखाएंगे? अपना हाथ दिखाइए सब लोग मेरे साथ। अपना हाथ, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, ठीक है? समझ में आया? अभी फिर से कीजिए। अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से, तेरी आत्मा से भागकर। तो परमेश्वर की आत्मा से भागकर हम लोग कहीं जा सकते? नहीं जा सकते। तो फिर से हम मेरे साथ कीजिए। अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आया इतना सबको? अभी हम लोग पूरा पैरा एक साथ करेंगे, ठीक है?
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। इतना आ गया सबको। अभी नेक्स्ट लाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। लहरों पे जाऊं तो लहरें कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ करेंगे सब लोग। कीजिए मेरे साथ सब लोग ऐसे हाथ। लहरों पे जाऊं तो, लहरों पे जाऊं तो तू वहां है, तूफान में जाऊं तो तू वहां है, ठीक है। लहरों पे जाऊं तो तू वहां है, तूफान में जाऊं तो तू वहां है। लहरों पे जाऊं तो तू वहां है, तूफान में जाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पे जाऊँ तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है। लहरों पे जाऊँ तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊँ तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आ गया इतना सबको गाना, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट का पैरा लेंगे। सब लोग खुश है गाना सुन के? सबको आ रहा है एक्शन करने मेरे साथ? ठीक है, लास्ट वाला पैरा भी हम लोग लेंगे। अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है। अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है। अधलोक कहाँ पे है? नीचे। और आकाश कहाँ है? ऊपर। तो हम लोग हाथ कहाँ करेंगे? अधलोक के लिए नीचे और आकाश के लिए ऊपर, ओके। अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, अभी हम लोग सब लोग एक गाना साथ में पूरा करेंगे। आ गया सबको समझ में कैसे एक्शन करना है, कैसे हाथ हिलाना है वर्ड्स पे? ठीक है, अभी हम लोग सब लोग साथ में करते ये गाना, ठीक है। परमेश्वर को एक बार हम लोग धन्यवाद देंगे और गाना करेंगे। हालेलुया। सबको समझ में आया है तो सब लोग एक साथ जोर से चिल्लाएंगे हालेलुया, ओके। बोलिए मेरे साथ और गाना गाइए और एक्शन भी कीजिए साथ में। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। सॉरी मैं गलती से भूल गई। लहरों पे जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों पे जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी
मैं कहाँ जाऊं तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं। अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है। अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं। तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। तो आप लोग आनंदित है ये गाना सीख के? अच्छा लगा आपको ये अच्छा सॉन्ग? आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा ये गाना और सबने बहुत इंजॉय किया और सबने अच्छे से ये गाना सीखा। इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, ठीक है? कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें ये सुंदर गाना सिखाया, आपके आत्मा के द्वारा चलाया। ओके, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, जय मसीह की आप सभी को। आप सब लोग कैसे हो? क्राफ्ट करना किसे किसे पसंद है? आप क्राफ्ट पेपर ले लो, या अगर आपके पास क्राफ्ट पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर भी नहीं है तो आपके बुक्स का पेज होगा, उसमें से आप कोई भी एक पेज निकाल के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? आप पेपर ले लीजिए, कैंची ले लीजिए और गम ले लीजिए। चलो, और हम अब बनाने वाले हैं फिश और पॉकेट, ठीक है? देखो, ये फिश है, ये पॉकेट है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉकेट। देखो, ये पेज ले लिए क्राफ्ट पेपर का, या आपके पास क्राफ्ट पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो, चौकोन कटिंग करके, और फिर नहीं तो बुक का भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर देखो, ये हम ऐसे फोल्ड कर दिए। फर्स्ट स्टेप हम इसे ऐसे फोल्ड कर दिए। फिर अब हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप, ऐसे ये जो भाग है ना, ये फर्स्ट पेज, उसे हमें ऐसे नीचे फोल्ड कर देना है, ठीक है? अब ये जो सेकंड है, सेकंड फर्स्ट वाले के ऊपर फोल्ड करना है थोड़ा सा। ये सेकंड भी फोल्ड कर दिए, फर्स्ट फोल्ड किए, फर्स्ट के ऊपर थोड़ा सा हम सेकंड भी फोल्ड कर दिए। अब हमें ये वन साइड फोल्ड करना है, देखो ऐसे। फिर ये वन साइड फोल्ड कर दिए, अब हम ये सेकेंड साइड फोल्ड करेंगे। पर बच्चों, ये दोनों में से जो भी होगा ना, ये या ये दोनों में से कोई एक होगा जो वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है? तो उसमें से जो बड़ा वाला होगा ना, जो साइड बड़ा वाला होगा, उसे हमें, ये छोटा वाला जो होगा उसे उसमें हमें फिट करना है, ठीक है? देखो, ये फिट हो गया, ये फिट हो गया, और ये हमारा पॉकेट तैयार। ये देखो, ये हमारा पॉकेट तैयार। देखो, ये पॉकेट। अब हम ये फिश बनाएंगे। देखो, ये फिश बनाएंगे। चलो, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ये देखो बच्चों, ये इसे फर्स्ट स्टेप ऐसा फोल्ड करना है। देखो, ये फर्स्ट स्टेप। फिर अब सेकेंड स्टेप है,
ये सेकंड स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप ऐसा हाफ, फिर सेकंड स्टेप हाफ का हाफ, ऐसे देखो ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। अब इसे अब हम ओपन करेंगे, ओपन करके फिर से जो फर्स्ट स्टेप था उसमें ऐसे लेंगे। ऐसे करने के बाद हम अब कैंची से कटिंग करेंगे। कौन से साइड? ये नीचे के साइड है ना जो एरो, ये फोल्ड करने के बाद एक एरो आएगा, उस एरो के बाद हमें अब यहाँ से कटिंग करना है, नीचे से उसकी पूंछ के साइड से, फिश के पूंछ के साइड से हमें कटिंग करना है, ठीक है। चलो अब फटक से कटिंग कर लो, एकदम छोटा छोटा कटिंग करना है ऐसा। जहां तक ये एरो है ना बच्चों, वहां तक हमें कटिंग करते लेके जाना है। ये देखो ऐसे कटिंग करते जाना है जहां तक ये एरो है। बारीक बारीक कटिंग करना है और जहां तक एरो है वहां तक कटिंग करते जाना है। देखो लो ये कटिंग हो गया। देखो ये कटिंग हो गया, देख रहे हो बच्चों कैसे हुआ है कटिंग। अब हमें इसे चिपकाएंगे। जो ऊपर का भाग होगा ना, ये ऊपर का साइड, ये ऊपर का साइड हमें अब गम लगाना है। ये ऊपर के साइड हमें गम लगाना है लास्ट तक, यहाँ एंड तक हमें गम लगा के चिपकाना है। देखो देखो बच्चों ऐसे गम लगा लिए। गम लगाने के बाद हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड कर देंगे आप, ये देखो ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखो बच्चों ऐसे फोल्ड कर दिया, ये चिपका दिया ऐसे। और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। देखो अब हम इसकी पूंछ थोड़ी सी कटिंग कर देंगे, यू कटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे कटिंग कर देंगे। और ये आप आगे का भी कटिंग कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आगे का कटिंग कर सकते हैं उसका चोच, अगर नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा कटिंग करती हूँ, यू कर देती हूँ, ये यू, ये देखो ऐसे। अब हम उसका ये बनाएंगे, पंख बनाएंगे और पीछे की पूंछ बनाएंगे। चलो ये देखो ऐसे फोल्ड करना है। फर्स्ट स्टेप पूंछ का ऐसा हमें फोल्ड करना है। ये देखो ऐसा फोल्ड कर दिए, ठीक है। देखो ऐसे फोल्ड कर दिए। अब हमें इसे कटिंग करना है, हार्ट बनाना है, हार्ट एकदम डीप वाला, थोड़ा सा बड़ा हमें कटिंग करना है। ये हमारा तैयार हो गया पूंछ, हार्ट शेप में पूंछ तैयार हो गई। ये देखो बच्चों ऐसे हमें ऐसे चिपकाना है। देखो चिपका दिए ऐसे। अब हम उसके पंख बनाएंगे, जैसा ये कटिंग किए थे ना उसी शेप में करना है, ठीक है। देखो देखो बच्चों ऐसा कटिंग करना है। हाँ ऐसा कटिंग कर दिए। देखो ये भी हार्ट शेप दे दिए, पत्ता आप जैसा बनाते हो ना वैसा देना है, ऐसे कर दिए। अब हमें इसे दो कटिंग करना है, दो हाफ करना है। ये देखो ऐसे, ये देखो ये हो गया पंख। अब हम इसे चिपकाएंगे। ये देखो ये जो वी साइड हो गया है ना, वो हम इसे ऐसे नीचे के साइड
चिपकाएंगे। ये देखो ऐसे, देखो बच्चों ऐसे चिपकाने हैं। दूसरा साइड भी हम ऐसे ही चिपकाना है। ये देखो चिपका दिए पंख। अब हम उसके आँख बनाएंगे। वैसे ही कटिंग करके आप निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे आप पंख कटिंग कर रहे हैं ना, वैसे ही डबल फोल्ड, ऐसा फोल्ड है ना, ये फोल्डिंग है, तो आप उसी फोल्डिंग से ही आप सब कटिंग कर सकते हैं। पंख भी फोल्ड कटिंग कर सकते हो, और उसकी ये पूंछ भी कटिंग कर सकते हो, और उसकी आंख भी कटिंग कर सकते हो। अब जो ये आंख कटिंग किए हैं ना, उसे हमें सर्कल करना है, गोल करना है, गोल कटिंग करना है। आराम से करो बच्चों, ऐसे गोल कटिंग करना है। ये हो गई आंख, फिश की आंख हो गई। ये देखो, ये उसकी आंख हो गई। ये देखो हमारा फिश रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास मार्कर है तो ठीक है, ब्लैक मार्कर, और अगर आपके पास नहीं है तो आप पेन वगैरह से भी, पेंसिल से या पेन से आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल सर्कल। देखो ये हमारी फिश होगी रेडी। ये देखो हमारी फिश रेडी हो गई। हमारा पॉकेट भी रेडी हो गया। देखो आप सीख गए, आप भी सीखो घर में, और अपने आजू बाजू वाले बच्चों को, सभी को आप सिखाओ। ठीक है, चलो हमारी फिश और पॉकेट रेडी। अब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। अब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, कुलूसियों का 3:20। कुलूसियों का 3:20 पढ़ेंगे। देखो प्रभु हमसे क्या बातें करते हैं, बच्चों से क्या बोलते हैं प्रभु। कुलूसियों 3:20, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु का वचन क्या कहता है बच्चों से, कि हे बच्चों, तुम अपने माता पिता का पालन करो, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। हम अपने माता पिता का क्या करना है, आदर करना है, बातें सुनना है। मम्मी पापा जो बोलते हैं हमें उनका आदर करना है, मतलब बातें सुनना है। ठीक है, और इस वचन से आप सभी बच्चों को आशीष मिले, और जो आज मैं आपको ये सब सिखाई हूँ, ये सब आप अपने घर में सीखो, और अपने आजू बाजू वालों को, सब बच्चों को, आप अपने दोस्तों को सिखा सकते हो। तो यहाँ पे जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। पत्ता आप जैसा बनाते हो ना, वैसा देना है। ऐसे कर दिए। अब हमें इसे 2 कटिंग करना है, 2 हाफ करना है। ये देखो ऐसे, ये देखो ये हो गया पंख। अब हम इसे चिपकाएंगे। ये देखो, ये जो वी साइड हो गया है ना, वो हम इसे ऐसे नीचे के साइड चिपकाएंगे। ये देखो ऐसे, देखो बच्चों ऐसे चिपकाने हैं। दूसरा साइड भी हम ऐसे ही चिपकाना है। ये देखो चिपका दिए पंख। अब हम उसके आँख बनाएंगे। वैसे ही कटिंग करके आप निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे आप पंख कटिंग कर रहे हैं ना, वैसे ही डबल फोल्ड, ऐसा फोल्ड है ना, ये फोल्डिंग है,
तो आप उसी फोल्डिंग से ही आप सब कटिंग कर सकते हैं। पंख भी फोल्ड कटिंग कर सकते हो, और उसकी ये पूंछ भी कटिंग कर सकते हो, और उसकी आंख भी कटिंग कर सकते हो। अब जो ये आंख कटिंग किए हैं ना, उसे हमें सर्कल करना है, गोल करना है, गोल कटिंग करना है। आराम से करो बच्चों, ऐसे गोल कटिंग करना है। ये हो गई आंख, फिश की आंख हो गई। ये देखो, ये उसकी आंख हो गई। ये देखो हमारा फिश रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर आपके पास मार्कर है तो ठीक है, ब्लैक मार्कर, और अगर आपके पास नहीं है तो आप पेन वगैरह से भी, पेंसिल से या पेन से आप इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल सर्कल। देखो ये हमारी फिश हो गई रेडी। ये देखो हमारी फिश रेडी हो गई। हमारा पॉकेट भी रेडी हो गया। देखो आप सीख गए, आप भी सीखो घर में, और अपने आजू बाजू वाले बच्चों को, सभी को आप सिखाओ। ठीक है, चलो हमारी फिश और पॉकेट रेडी। अब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। अब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, कुलूसियों का 3:20। कुलूसियों का 3:20 पढ़ेंगे। देखो प्रभु हमसे क्या बातें करते हैं, बच्चों से क्या बोलते हैं प्रभु। कुलूसियों 3:20, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु का वचन क्या कहता है बच्चों से, कि हे बच्चों, तुम अपने माता पिता का पालन करो, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। हम अपने माता पिता का क्या करना है, आदर करना है, बातें सुनना है। मम्मी पापा जो बोलते हैं हमें उनका आदर करना है, मतलब बातें सुनना है। ठीक है, और इस वचन से आप सभी बच्चों को आशीष मिले। और जो आज मैं आपको ये सब सिखाई हूँ, ये सब आप अपने घर में सीखो, और अपने आजू बाजू वालों को, सब बच्चों को, आप अपने दोस्तों को सिखा सकते हो। तो यहाँ पे जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने सुंदर तरीके से हम लोगों को आपके सम्मुख जो भी वचन, जो भी स्तुति गीत, जो भी एक्शन शो हुआ, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने अगुवाई किया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। तो बच्चे लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपके टीचर लोगों ने आप लोगों को सिखाया, आप लोग समझेंगे और प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर की मार्ग पे चलेंगे। तो हम आइए लास्ट प्रार्थना करेंगे और करके समाप्त करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु राजा, हालेलुया। इन बच्चों का अनुग्रह आशीष से भरे यीशु प्रभु, कि बच्चे मेरे राजा तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो यीशु प्रभु। आपकी महिमा हर एक बच्चों के जीवन से होने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे यीशु राजा। आप बढ़े मेरे परमेश्वर, हालेलुया। उनके हृदय में मेरे राजा, इनके हृदय रूपी पट्टियों पे मेरे राजा, हालेलुया। हे मेरे यीशु प्रभु, आपका वचन लिख जाने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे राजा, हालेलुया। हे मेरे यीशु खुदा, हालेलुया। आपने पिता परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आया पृथ्वी पे मेरे राजा, कि हे पिता परमेश्वर कोई नाश ना हो मेरे राजा, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए मेरे राजा, हालेलुया। हे मेरे यीशु खुदा, ये जीवन मेरे राजा, हालेलुया, सबको मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे बच्चे जो सुने मेरे परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर जीवन में मेरे राजा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल आने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे राजा, हालेलुया। हे मेरे यीशु खुदा, कोई पिता परमेश्वर भविष्यवक्ता, कोई प्रेरित ठहरे मेरे राजा, कोई आपके पिता परमेश्वर, हालेलुया, सुसमाचार सुनाने वाला, वचन सुनाने वाला, ये बच्चे लोग आगे चल के मेरे राजा तेरे नाम को रोशन करने वाले ये बच्चे बने मेरे यीशु खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप दया करे, अनुग्रह करे मेरे राजा। जितने मेरे राजा तेरी बेटियां ने मेरे राजा, हालेलुया, स्तुति गीत लिया, पिता वचन लिया मेरे राजा, हालेलुया, सब में मेरे राजा आपकी दृष्टि
लगने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे यीशु प्रभु। हे मेरे यीशु खुदा मेरे राजा, आपकी आंखें पिता परमेश्वर पृथ्वी पे सदा लगी रहती है मेरे राजा, हालेलुया। कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पे मेरे राजा, हालेलुया। हे मेरे यीशु खुदा, हालेलुया, आपकी दृष्टि लगने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे राजा। हे पिता कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री मेरे राजा, हालेलुया, स्वर्ग तक मेरे राजा एक आनंद का मेरे राजा, एक पिता महिमा का कारण ठहरे मेरे राजा, आपके राज को बढ़ाने का कारण ठहरे मेरे राजा। दास को मेरे राजा अद्भुत रीति से आप संभालते हो, चलाते हो, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। पीला लोगों को भी मेरे राजा चलाते हो, संभालते हो, मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको एक मन एक चित हो के मेरे राजा आपकी संगति में आप बनाए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हालेलुया। फिर पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर नेक्स्ट टाइम जब तक पिता परमेश्वर मिलेंगे मेरे राजा, आपकी महान उपस्थिति हमारे संग संग होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। किसी तरह मेरे राजा, हे मेरे यीशु खुदा, आपकी दया में हम चलने पाए मेरे राजा, और पिता और भी पिता ज्ञान की बातें तेरे बच्चों को हम समझाने पाए मेरे राजा, हालेलुया। ज्ञान की बातें ये हवा की ओर से आती है मेरे राजा, वो ज्ञान की बातें मेरे राजा हमारे द्वारा पिता यीशु खुदा, हालेलुया, सबके जीवन में पिता